ओके सो व्हाट्सअप पब्लिक, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो। एंड भाई आज का वीडियो छोटा रहेगा और एकदम सिंपल और एकदम क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन वाला रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ आज। अब मेरे को मालूम होगा कि मुझे मालूम नहीं कि आप लोग को सबको मालूम है कि नहीं, पर मैं आप लोग को बता देता हूँ कि एक छोटे सीसी कैटेगरी में जैसे जैसे 200 हो गया या 300 या 400 सीसी हो गया, उसमें सारी रेस कैसे जीती जाए। तो मैं आज का बता देता हूँ कि भाई बिना क्लच यूज़ किए आप कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, अपना गियर ऊपर कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि जो भी जैसे आप अपने इंडिकेटर को ना, मतलब यू विल हैव टू रीड योर इंडिकेटर वेरी थरोली, और आपको पता रहना चाहिए कि आपकी गाड़ी का वो स्वीट स्पॉट कब आता है। अब जैसे मेरी गाड़ी है 199.5 सीसी, मतलब 200 सीसी की गाड़ी है, तो मेरा स्वीट स्पॉट है समवेयर अराउंड 9000 से 10,000 एंड 10,500 के बीच में। ठीक है, ये मेरा स्वीट स्पॉट रहेगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जब ये इंडिकेटर है ना 9 से 10 या 10,500 के बीच में जाएगा ना, तब वो गाड़ी का स्वीट स्पॉट रहेगा। तो मैं बता देता हूँ कैसे करने का इसको ऑन अ वेरी क्विक नोट। तो आप जब अपना क्लच लेते हो और इधर से सा ये डाला, फर्स्ट गियर डाला, ठीक है, क्लच छोड़ा तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। उसके बाद व्हाट यू विल हैव टू डू इज़ कि जब आपने अपना थ्रॉटल दिया हुआ है, ठीक है, ये थ्रॉटल आप फुल रखे हो, थ्रॉटल को रिलीज़ किया, इधर से अपशिफ्ट किया विदाउट यूजिंग क्लच, ठीक है, और उसके बाद तुरंत वापस थ्रॉटल दे दिया, उसको बोलते हैं क्लचलेस शिफ्टिंग। मतलब कैसा रहेगा, आप रेस दिए हो, यहाँ पे अपशिफ्ट किए, थ्रॉटल रिलीज़ किए उसी टाइम पे और वापस थ्रॉटल आप ये कर लिए। तो इससे क्या होता है कि भाई जो आपका वो टाइम रहता है कि आप गियर शिफ्ट करने का जो टाइम रहेगा कि भाई थ्रॉटल छोड़ो, क्लच दबाओ, अपना अपशिफ्ट करो, फिर क्लच छोड़ो, फिर थ्रॉटल दो, तो वो ना आधा 1 सेकंड का टाइम चल जाता है। ऑब्वियसली 1 सेकंड नहीं लगता, बट आधा पौना सेकंड लग जाता है। बट इसमें क्या होगा विदाउट यूजिंग क्लच में कि आपका जो ये शिफ्टिंग करने का टाइम है वो मिली सेकेंड्स में आ जाएगा, मतलब नॉट इवन हाफ अ सेकेंड। तो ये एक चीज़ है, और ये चीज़ मैं ना आपको बाइक पे बैठ के समझा देता हूँ अच्छे से। ओके, सो वी आर बैक ऑन द बाइक। एंड जैसा मैं अभी वीडियो में बता रहा था कि हर एक बाइक का एक स्वीट स्पॉट होता है। जैसे मैंने बताया, मैं मेरी बाइक को मतलब अगर मैं चाहूँ तो मैं 7,000 आरपीएम के बाद से, मतलब 7 से 9 के बीच में मैं शिफ्ट करूँगा ना, तो वो एक रेसिंग कैटेगरी के लिए अच्छा होगा। और अगर मुझे एकदम परफेक्ट शिफ्ट चाहिए तो मैं 9,000 से 10,000 आरपीएम तक जाने का वेट करूँगा। मतलब जब तक मेरा ये मीटर, ये जो इंडिकेटर है ना, ये जब तक 9,500 क्रॉस नहीं करता ना, तब तक मैं अपशिफ्ट करूँगा नहीं। तो जब एक बार थोड़ा सा रेड लाइन के पास आने लगे ना, तब आप अपशिफ्ट करेंगे तो वो और मतलब और सही रहेगा, वो आपको और बूस्ट देगा और फास्ट हो सकता है। क्योंकि पता है क्या, आप देखिए अभी ये 12,000 आरपीएम तक जा सकते हैं, ठीक है, और अगर क्या मतलब होगा, मैं जैसे 7,000 पे या 7,500 या 8,000 पे अगर मैं शिफ्ट कर दूंगा, तो मेरे पास अभी भी तो 4,000 और आरपीएम बाकी है ना भाई। तो 4,000 जब आरपीएम मेरे पास बाकी है, तो मैं क्यों इतना जल्दी शिफ्ट करूँ। तो वो दिक्कत पड़ता है। और प्लस एक और चीज़ मैं बता दूँ कि जब आप अपने मैक्स आरपीएम पे होगे ना, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो थ्रॉटल जो आप ब्लिप करते हो ना, ये देखो ये करते हो ना, ब्लिप करते हो ना, जब आप नीचे गए तब आपका अपशिफ्ट होना चाहिए और अब फटाक से आपका ऊपर होना चाहिए थ्रॉटल। तो उसमें क्या होगा कि भाई जो आधा 1 सेकंड और जो कम लगेगा ना, अभी जैसे देखो मैं ये भगा रहा हूँ, ठीक है, 90 पे आ गया हूँ मैं ब्लिप किया, क्लच पकड़ा, ऊपर अपशिफ्ट किया, फिर क्लच छोड़ के फिर थ्रॉटल दे रहा हूँ, तो इसमें क्या आधा सेकंड चले जाता है। बट जबकि उसमें क्या रहेगा, ये देखो मैं चला रहा हूँ, ये देखा, मतलब हाफ अ सेकंड से भी कम में मैं वो ब्लिप कर सकता हूँ। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। और इतनी जल्दी आप लोग डाउन शिफ्ट का मत सीखना, क्योंकि वो बाइक के ऊपर बहुत प्रेशर देगा। तो अभी जैसे मैं सेकंड गियर पे आ गया हूँ, ये देखो 10,000 आरपीएम जा रहा है, ये देखो फटाक से, ये देखो मेरा हाथ इधर है, ये देखो बाइक कितना स्मूथ चल रही है, देखो देखा। तो ये रहता है कि भाई आप लोग मतलब वो इतना एक बार प्रैक्टिस, अभी मैं तो खैर चला के वो प्रैक्टिस कर के मेरे बैठ गया है वो सिस्टम कि जैसे ही मैं थ्रॉटल इधर से नीचे दिया, मेरा पैर अप शिफ्ट करेगा और फटाक से मैं थ्रॉटल दूंगा, तो मेरे को वो क्लच दबाने का उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। हालांकि ये मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप बार बार करें अनटिल एंड अनलेस कि कोई रेस हो। अनटिल एंड अनलेस कोई रेस नहीं हो, आप ये चीज़ ना करें, क्योंकि
थ्रॉटल बॉडी पे भी थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ता है। एंड बाय थोड़ा बहुत प्रेशर आई मीन कि एकदम ना के बराबर, मतलब अगर 100% है तो 100 में से या 2-3%, 5% ही प्रेशर पड़ता रहेगा, उससे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। ऑल्सो ये रिकमेंडेड नहीं है। और एक बार जब आप हायर कैटेगरी सीसी में चले जाओगे, मतलब जैसे अब तो 390 के सीसी में भी आने लगा है अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट के लिए क्विक शिफ्टर आने लगा है, तो बिना ही कुछ प्रेस किए, मतलब बिना थ्रॉटल भी छोड़े आप अप शिफ्ट कर सकते हो। तो वो एक अच्छा चीज़ आने लगा है अभी के बाइकों में कि मतलब वो फटाक से हो सकता है विदाउट इवन लीविंग द थ्रॉटल। तो एक बार ना मैं अभी देख लेता हूँ, मैं आ गया हूँ अभी फर्स्ट गियर पे, ठीक है। ये देखो मैं सेकंड गियर पे आया हूँ। एक बार रुक के ना मैं लॉन्च करता हूँ, उसके बाद आपको दिखा भी देता हूँ कि भाई कैसा ये परफॉर्म करता है, ठीक है। मैं देखना जहाँ तक है मैं 130-140 तक ना मैं छूँगा भी नहीं क्लच को, तो एक बार मैं खाली लॉन्च कर लेता हूँ। और एक और चीज़ बता देता हूँ कि भाई जब तक मैं अपराइट रहूँगा, ठीक है, तो मेरा स्पीड देखना 120-130 तक रहेगा। जैसे ही मैं ऐसा झुक जाऊँगा ना नीचे, तो उससे क्या होगा कि भाई आप जब ये देखो आप ऐसा सीधा हो या आपका विंड आ रहा है, आपको लग रहा है, तो उससे भी ना 1-2 किलोमीटर का स्पीड फ़र्क पड़ता है। बट जैसे ही आप ऐसा झुक जाओगे ना, तो जो विंड ऐसा ऊपर से जाएगा ना, यहाँ से एरोडायनामिक्स हो जाएगा, तो विंड जैसा ऊपर से जाएगा ना, तो वो आपको और स्पीड जाने के लिए देगा, मतलब वो आपको रोकेगा नहीं। तो आपको दिखा देता हूँ एक बार लॉन्च करके। इसके लिए मैंने पेट्रोल भी कम रखा है जिससे बाइक अच्छे से लॉन्च हो पाए। और एक मिनट पीछे की गाड़ी वालों को जाने देता हूँ। हालांकि मेरे को कोई ड्रैग रेस नहीं करना। ये देखो मैंने लॉन्च कर लिया, ये देखो मैं 10,000 RPM तक जाने दे रहा हूँ बाइक को, देख रहे हो। अब मैं ये हैंडल पकड़ लेता हूँ खाली, देखो आ गया हूँ मैं 6 गियर पे, और मैं अभी ऊपर अपराइट बैठा हूँ, तो 134-135 जा रहा है। अभी जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा ना, तो स्पीड देखना एक कितना फटाक से बढ़ जाएगा। देखो देखो आप स्पीड देख रहे हो क्या फटाक से बढ़ रहा है। ये देखो 150, 151। तो ये चीज़ रहता है जब आप भगा रहे हो ना गाड़ी, तो आपको वो चीज़ समझना पड़ेगा कि आपका एरोडायनामिक्स कैसे काम करता है। अभी मैंने डाउन शिफ्ट किया है, तो आपको समझना पड़ेगा आपका एरोडायनामिक्स कैसे काम करता है कि भाई जो विंड जा रही है वो आपके ऊपर से जाए, ना कि आपको लगते हुए आए। जब आपको वो लगते हुए आएगी ना, तो आपका स्पीड और कम हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ का वो ध्यान रखना है। प्लस आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि जब आप थ्रॉटल ब्लिप कर रहे हो, मतलब जैसे ही थ्रॉटल छोड़े तभी अप शिफ्ट होगा और फटाक से वापस थ्रॉटल अप लेना है। अभी मैं 5th गियर पे हूँ, ठीक है, और मैं एकदम से 7-8 हज़ार RPM क्रॉस नहीं होने दूंगा। मैं अभी 8,000 पे RPM पे ना शिफ्ट कर दूंगा। देखना ये देखो मैंने थ्रॉटल देकर रखा है, ये 8,000 आया। अब मेरे को लग रहा है कि शिफ्ट करना चाहिए। ये देखो कुछ हड़बड़ी नहीं, कुछ नहीं, एकदम प्यार से शिफ्ट होना चाहिए। और ये चीज़ ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही आपको समझ में आएगा, मतलब कैसे करना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ये मतलब काफ़ी टाइम चलाने के बाद भी मैंने भी सीखा है। तो ये एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। और मैं इसको तभी सिर्फ रेकमेंड करूँगा जब आप कोई रेस में हो। अनटिल एंड अनलेस आप कोई रेस कर रहे हो या फिर आपको मतलब एकदम अपना अचीव करना है, टॉप स्पीड अचीव करना, उसके पहले मत करना, ठीक है। आप नॉर्मली बाइक को चलाना, कुछ भी गांड ना करा मत करो बाइक के साथ। बाइक एक ऐसा चीज़ है, मतलब स्पीड एक ऐसा चीज़ है जो किसी को भी नहीं बख्शेगा, ठीक है, चाहे आप कितने ही ट्रेंड प्रोफेशनल क्यों ना रहो। तो ये ज़रूर है। और भाई प्लीज़ प्रॉपर हेलमेट, प्रॉपर गियर, राइडिंग शूज़, सबका ये सब कुछ पहन के ही करना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हो। और अगर आपको और भी जानकारी चाहिए कि भाई डाउन शिफ्ट कैसे करते हैं और बाकी और कुछ बाइक के बारे में जानकारी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करना। एंड यहाँ राइट साइड में मेरा इंस्टाग्राम का पेज भी आ रहा रहेगा, तो प्लीज़ इसको भी हो सके तो फॉलो कर लेना। तो इसी नोट पे ये वीडियो को एंड करते हैं। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ, बाय बाय।